नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पेट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, इतिहास संबंधित। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आप लोग जान रहे हैं 5 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम 3 वीडियो बनाएंगे, जिसका पहला वीडियो है, ठीक है। और 3 वीडियो से ही आपको देखेंगे पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मान लो 5 के 5 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो 4 तो अवश्य मिलेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। बहुत छोटे वीडियो रहेंगे, इतने ज्यादा भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसमें पहले चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अच्छा, आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया किसने था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे एक अंग्रेज रिटायर्ड व्यक्ति थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जिनको एयू होम, A-O ह्यूम, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कब किया था? 28 दिसंबर 1885 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर किए थे? तो मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। और मुंबई में भी एक जगह थी जिसका नाम क्या था? मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। यहां पर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। और मुंबई में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था पहली बार? तो WC बनर्जी, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता किया था 1885 में, ठीक है। अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्य कुल। कितने थे? 72। और बात कर लेते उस समय के वायसराय कौन था? तो उस समय के वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड डफरिन उस समय क्या थे? और वायसराय थे। ये तो स्थापना से संबंधित हमने आपको जानकारी दिया। अब हम एक महत्वपूर्ण अधिवेशन, सभी अधिवेशन के बारे में नहीं है, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पहला अधिवेशन तो हो गया, ठीक है। दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं जो हुआ था 1886 में, ठीक है, 1886 में। ध्यान रखिएगा, 1886 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कौन? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। आप लोग समझते हैं जिनको क्या नाम दिया जाता था? बताइए। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कहां किए थे? तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पहली बार किए थे कब? 1886 में। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? बताइए। 1893 में। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता दूसरी बार कब किया? 1893 में। और कहां पर किए थे? लाहौर में। कहां पर किए थे? लाहौर में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1906 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और कहां किए थे? फिर कलकत्ता में किए थे। कहां पर? कलकत्ता में। तो इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार उपयोग किया था तो दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में अगर किसने किया था तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किया, 1886, 1893 और 1906 में, ठीक है। अच्छा, ये डेट को भी बता दें, 1893 क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपको पता हो तो गांधी जी 1893 में ही भारत से साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। और 1893 में ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद क्या किया था? भाषण दिया था। और 1893 में ही क्या हुआ था? बताइए। 1893 में ही पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। और अगर आपको पता हो तो 1893 में ही आयरलैंड की एक लेडी थी, एनी बेसेंट, वो भारत आई थी। तो 1893 में इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893, 1906। क्लियर। कहां पर? पहली बार कलकत्ता में, दूसरी बार लाहौर में और तीसरी बार फिर कलकत्ता में। बात कर लेते हैं 1887 में। 1887 ये क्यों जरूरी है? याद रखिएगा क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, जिनका नाम था, क्या नाम था? बरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे मद्रास में। बरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। कहां पर किए थे? मद्रास। कहां पर किए थे? तो मद्रास में इन्होंने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम था। पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और कहां पर किए थे? तो मद्रास में किए थे। कब किए थे? 1887 में। याद रहे। इसके बाद हम बात करते हैं 1888 की। 1888 की। तो 1888 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार किसी अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। कहां किए थे? तो प्रयागराज में, उस समय इलाहाबाद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इलाहाबाद के नाम से इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। किसने? जॉर्ज यूल में पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और कब किए थे? 1888 में। कहां किए थे? तो इलाहाबाद में। इसके बाद 1889, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां भी एक अंग्रेज व्यक्ति ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जिसका नाम था विलियम बेबार्डन। ठीक है, बेबार्डन। ठीक है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज व्यक्ति तो हमने पहले भी बता दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किए थे। कितनी बार अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की? 2 बार अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार 1889 में। कहां पर? मुंबई में। ठीक है, और दूसरी बार इन्होंने 1910 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1910 की एक घटना आपको याद होनी चाहिए। इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1910 में ही। याद रखिएगा, 1910 में ही इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग 1890 की भी। ठीक है, 1890 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था किसने? फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कहां किए थे बताइए? कहां किए थे? कलकत्ता में किए थे। ठीक है, कहां पर किए थे? कलकत्ता में। अच्छा, 1890 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो गांधी जी थे ना, वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंग्लैंड से 1890 में वापस लौटे थे। याद रखिएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आप जानते हैं कि 1915 में। लेकिन इंग्लैंड से भारत कब लौटे? तो 1890 में लौटे थे। इस डेट को याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने 1893 बता ही दिया। बात कर लेते हैं 1896 की। किसकी बात करते हैं? 1896। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1896 में क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी ने किए थे। कहां पर किए थे बताइए? तो ये किए थे कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा। तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया था? वंदे मातरम। और उस समय देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। और
कहां पर हुआ था इसका आयोजन? कलकत्ता में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सीधे पहुंचेंगे हम लोग कहां पर? 1905 में। ठीक है, 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो आप जानते हैं कि 20 जुलाई 1905, लेकिन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और जो इंग्लैंड का राजा थे उन्होंने जो है इसमें अनुमति का प्रदान की, तो सितंबर 1905 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और कहां पर किए थे बताइए? बनारस में। कहां पर? बनारस, ध्यान रखिएगा, बनारस में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1905 में, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं 1906 की। तो 1906 में हम पहले भी बता चुके, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। एक्चुअली में क्या था, गरम दल और नरम दल के बीच जो है आपस में खींचातानी चल रही थी। ठीक है, तो नरम दल वाले चाह रहे थे कि रासबिहारी घोष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल वाले चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो अब बात यह होती है कि दोनों में काफी ज्यादा खींचातानी थी। तो एक व्यक्ति को लाया गया, दादा भाई नौरोजी, जिसको आप लोग जानते हैं बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे। जब इन 81 साल के थे, ये बता दें आपको, दादा भाई नौरोजी की जन्म 1825 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु आप लोग जानते हैं 1917 में होते। तो 1906 जब अधिवेशन, उस समय 81 साल के थे, तब दादा भाई नौरोजी को लाया गया। तो जब दादा भाई नौरोजी एक सम्मानीय व्यक्ति थे, किसी ने इनका विरोध किया नहीं। ठीक है, तो 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जानते हैं वो अधिवेशन जब जूते चप्पल और लाठियां बजी थी। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन था 1907 का। ठीक है, कहां हुआ था? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यह हुआ था सूरत में। ठीक है, सूरत में। कहां पर? सूरत, जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ध्यान रखिएगा, क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। ठीक है, रासबिहारी घोष ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे सूरत में 1907 में, जब कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग 1909 की। ठीक है, अच्छा, 1906 में एक घटना और हुई थी, अगर आपको याद हो तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, उसका अगले वीडियो हम सारी चीजों परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हो रही थी उसका चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन की ही बात कर रहे हैं। 1909 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ध्यान रखिए कि मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, और कहां पर किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, कहां पर किए थे? लाहौर में, इलाहाबाद नहीं, सॉरी, लाहौर में। ठीक है, तो 1909 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय ने। कहां पर किए थे? लाहौर में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1909 में ही आप लोग जानते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सीधे 1916 की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? 1900, क्योंकि 1910 तो हमने बता ही दिया किसने किया था, बताइए? विलियम बेवरडन ने ही किया था। ठीक है, कहां पर किए थे? इलाहाबाद में किया था। हम लोग बात कर लेते हैं 1916 की। सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का अधिवेशन 1916 वाला। ठीक है, 1916 बात ये आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग जानते हैं कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल दोनों का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, वो पुनः मिल जाते हैं 1916 में। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन होता है इसी 1916 के अधिवेशन में। कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ। ठीक है,
और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है नरम दल गरम दल का मिलन हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ था, ठीक है। इसको लखनऊ पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थे अंबिका चरण मजूमदार। और आप लोगों को पता होगा तो गांधी जी से मिले थे कौन, राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने चंपारण में आंदोलन करने के लिए गांधी जी को कहा था, ठीक है। तो ये 1916 की बात हुई। अब बात कर लेते हैं 1917 की, ठीक है। अच्छा, 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और उस महिला का नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले एनी बेसेंट कहाँ की निवासिनी थी, तो ये एक्चुअली में इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में, वहां की थी ये, लेकिन भारत में आ जाती है 1893 में, ठीक है। तो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया थी, ठीक है। और कब किए थे, 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और कहां पर किए, कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। तो अच्छा, ये बार बार कलकत्ता आ रहा है, इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन किस शहर में हुए, तो कलकत्ता में हुए थे। कहां पर हुए थे, कलकत्ता में। इसके बाद सीधे सीधे हम लोग जाते हैं 1920 में। अच्छा, 1920 क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1920 देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इन तीनों में से एक व्यक्ति ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, वो भी विशेष अधिवेशन में। कब, 1920 में, ध्यान रखिएगा, कब, 1920 में, ठीक है। कौन किए थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। कहां किए थे, तो इन्होंने किया था कलकत्ता में। कहां किए थे, कलकत्ता में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सीधे सीधे 1923 की, ठीक है। तो 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता बताइए किसने किया था, बताइए 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, 1923, यहां पर लिख दे रहे हैं 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और कहां पर किए थे, तो दिल्ली में किए थे। कहां पर किए थे, दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, सबसे कम उम्र में। और याद रखिएगा, कांग्रेस का अगर सबसे ज्यादा दिनों तक किसी ने अध्यक्षता किया था, सबसे अधिक बार, तो भी कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, जो 1940 से 1945 तक भी कांग्रेस की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग 1924 की, ठीक है। 1924 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कहां किए थे, तो कर्नाटक के बेलगांव में। कहां पर, कर्नाटक के बेलगांव, कर्नाटक, ठीक है। कौन किए थे इस कांग्रेस की अध्यक्षता, तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में एक बार केवल कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इसके बाद सीधे सीधे हम लोग आते हैं 1929। कौन सा, 1929, ठीक है। जगह वैसे भर गई लेकिन फिर भी
देखिए 1929 की हम लोग बात कर लेते हैं तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय यहीं पर लिया गया था। ठीक है, कब? 1929 में। ठीक है, और मनाया कब गया था? तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1930 में। और उसी डेट को याद रखने के लिए आप जानते हैं कि गणतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है हर साल, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान तो हमारा बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 2 महीने डिले करके उसको लागू किया गया इसी डेट को याद रखने के लिए। कौन? 26 जनवरी। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, लेकिन उसका निर्णय कब लिया गया था? तो 1929 के लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं, देखिए बात कर लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब किए थे और कहाँ किए थे? तो 1931 में किए थे। कहाँ पर? कराची में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, 1931 में कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कौन? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, समझ में आ रही बात? इसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे 1938 में। तो 1938 में क्या हुआ था? त्रिपुरी में 1939 में हुआ था और 1938 में हरिपुरा में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा में 1938 में हरिपुरा। ठीक है, तो हरिपुरा में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और 1938 के बाद 1948 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। लेकिन इन्होंने 1939 में फिर छोड़ दिया था और इनके जगह फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इनके जगह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा कांग्रेस के अधिवेशन से। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, रिकैप कीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। एयू होम ने इसकी स्थापना किए थे। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब बेमेश्वर बनर्जी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। बात कर लेते हैं 1886 में, 1893 में, 1906 में। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार कलकत्ता में, दूसरी बार मतलब 1893 में लाहौर में, और फिर 1906 में कहां पर? फिर कलकत्ता में। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म हुआ था कब? 1825 में। मृत्यु कब हुई? 1917 में। और 1917 में पहली महिला व्यक्ति थी यानी बेसेंट, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां पर? तो कलकत्ता में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया कि पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया 1887 में, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कहां पर किए थे? मद्रास में। पहले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज, जिन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। लेकिन कांग्रेस के 2 बार जो है अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज व्यक्ति विलियम बेवर्डन थे। पहली बार कब? 1889 और दूसरी बार 1910। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने किया था कहां पर? पहली बार इन्होंने किया था कहां पर? मुंबई में। और दूसरी बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे इलाहाबाद में। कौन? विलियम बेवर्डन।
90 में हमने बताया, 90 में फिरोज शाह मेहता ने किया था कलकत्ता में। क्यों इंपॉर्टेंट है? गांधी जी इंग्लैंड से वापस आए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करके, ठीक है। 28 हमने बता दिया। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। उस समय कांग्रेस के दस्ता कर रहे थे रहमतुल्लाह सैनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था बताइए? 1896 वाला कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1905 में आप लोग जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बनारस में किए थे, ठीक है। बनारस में कांग्रेस के दस्ता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में कांग्रेस के दस्ता भी बताए हमने, कौन? दादा भाई नौरोजी ने किए, कलकत्ता में किए, ठीक है। और उसी समय उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग भी की कांग्रेस के मंच में किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? रासबिहारी घोष। कहाँ पर? सूरत में, ठीक है। इसके बाद 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कौन? मदन मोहन मालवीय ने। और कहाँ किए थे बताइए? लाहौर में। 1910 हमने आपको बता ही दिया, विलियम बेबर्टन ने इलाहाबाद में किए थे। फिर 1916 में जब नरम दल गरम दल मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब मिल गए थे, कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था यह अधिवेशन 1916, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद 1917 में बताया अभी पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक इंपॉर्टेंट आपको छूट गया, ध्यान रखिएगा, 1925 बहुत इंपॉर्टेंट। 1925 में पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कहां पर? कानपुर में, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ध्यान रखिए, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब? 1925 में। और कहां पर की थी? तो कानपुर में की थी। तो पहली महिला व्यक्ति कौन थी? एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की कलकत्ता में। लेकिन पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। और कहां पर? कानपुर में, ठीक है। सबसे कम उम्र वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया 1923 में। और सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यही मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक, ठीक है। गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कहां पर? बेलगांव कर्नाटका में 1924 में, ठीक है। और इसके बाद बात करूं 1929 की, तो जवाहरलाल नेहरू लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, 1931 में। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थे। 1939 वाला भी इन्होंने जीता था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, लेकिन फिर छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद जो है उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इनको नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, ठीक है। और इसके इन वीडियो के अलावा आपको फिर आधुनिक मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।